मंदिर मस्जिद के अलावा और सब बेकार है। बजट बजट क्या है? कुछ नहीं है। क्या मतलब? मंदिर मस्जिद यही राजनीति, बस यही है। बजट क्या है? खिलौना है। बजट में कुछ है? आप क्या करते हैं? मैं देखता हूँ सबके लोग क्या कहते हैं आपको भी देखता हूँ आप क्या पूछते हैं, मैं तो पूछता हूँ माहौल क्या है? और मैं कहता हूँ माहौल ठीक है। हा? सब पार्टियां गई, उनका माहौल ठीक नहीं है। आप वो वाले लोगों में तो नहीं है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो ये सरकार अच्छा ही कर रही है? हाँ, ये वही वाले में है? हाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अंधभक्तों की मसालेदार मजेदार वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ हंसने के लिए। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ सिलेंडर पहले भी 1100 का ही था, सब्सिडी थी। सब्सिडी कौन पे करता है? हम ही पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आज के दिन में जो सिर्फ गरीबों के लिए, पुअर पीपल, जो उनके लिए सब्सिडी डायरेक्ट हो गई है, दैट इज द राइट थिंग टू डू। एक बात बताइए, डीजल सस्ता था मनमोहन सिंह के टाइम में? 3 करोड़ की गाड़ी वाला भी डीजल लेता था, सब्सिडाइज डीजल। क्यों मिलेगा उसको? सिलेंडर जो रेस्टोरेंट वाले थे उनको भी सिलेंडर सब्सिडाइज मिलता था, क्यों मिलता था? 5 होटल वालों को क्यों मिलता था? इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम सबके सब पॉलिटिकली एक्टिव तो बहुत है, लेकिन पॉलिटिकली इलिटरेट है, इकोनॉमी को समझता ही नहीं है। इकोनॉमी तो हम भी नहीं समझते, ये भी दुर्भाग्य। कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जो कोई भी चीज फ्री नहीं है दुनिया में। आपने कहा कि वो सब्सिडाइज डीजल मर्सिडीज वालों को मिलता था। हाँ, सबको था ना सब्सिडाइज, तो डीजल ही था। और वही क्या हो गया है अभी बता दो, अभी क्या हो गया है? आप केरोसिन ले लीजिए, तो डायरेक्ट जो बेनिफिट है, डायरेक्ट ट्रांसफर है हर उस आदमी को है जो गरीबी रेखा से नीचे है। केरोसिन किसी को मिल रहा है मालूम है आपको? नहीं, जितना भी था और पहले, आज तो नहीं है, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि डीजल मर्सिडीज 3 करोड़ वाले को सब्सिडाइज मिलता था, तो आज सुनो, जो डीजल मर्सिडीज वाले को जिस रेट में मिल रहा है वही किसान को खेत में डीजल ट्रैक्टर के लिए भी मिल रहा है। शर्म करो शर्म। और उस मर्सिडीज वाले को 60 से 100 का फर्क भले ना पड़ा हो, उस किसान को 60 का 100 कितना फर्क पड़ गया? हमारी प्रॉब्लम ये है, हम ये कह के चलते हैं कि सारे किसान गरीब है। आज के क्या लगता है? सारे नहीं है। आज के दिन में सबसे अमीर किसान पंजाब का है, और सारा पंजाब का किसान सड़क पे बैठा हुआ है। क्यों? तो इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि जो अर्थियों की जो पूरी इकोनॉमी पकड़ के बैठा। एग्जाम्पल देता हूँ, 1800 रुपए क्विंटल गवर्नमेंट खरीदती है गेहूँ पंजाब से, 800 रुपए क्विंटल गेहूँ बिकता है बिहार में। बिहार का आदमी लाके 1600 में यहाँ बेचता है, 1800 में वो खरीद लेता है। आप इकोनॉमी जानते हैं सर? सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए। बिहार से पंजाब कितना किलोमीटर है? अरे किलोमीटर है, हाँ, आज कितना किलोमीटर बता रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर ही हूँ, वही बता रहा हूँ। अगर आज आप बिहार से पंजाब एक गाड़ी लेंगे 50,000 में एक 16 टन की गाड़ी आ जाती है। अब आप 16 टन का पूरा रेट निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए। मैं बता रहा हूँ, आज उसमें 800 रुपए क्विंटल के हिसाब से अगर उठाएंगे फिर भी बेनिफिट है। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक मिनट सुन लीजिएगा। आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ रूल शुड हैव 3 months ऑफ फूड सिक्योरिटी। 3 महीने के लिए अनाज रखा जाता है, पौने 3 साल का अनाज है। 3 महीने के बाद वही गेहूँ सड़ता है, वही गेहूँ 300 रुपए क्विंटल में बेचा जाता है बीयर कंपनियों को। क्यों बेचा जाता है? अब मोदी क्या करता है? अब देखिए इकोनॉमी क्या है इंडिया में, गवर्नमेंट के सिर्फ 4 काम है दुनिया में। गवर्नमेंट सिर्फ 4 काम करती है। पहला है राइट टू लाइफ। कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए मनमोहन सिंह के नीचे? पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर वो थी, टेररिज्म था। अभी जम्मू कश्मीर में जितना टेररिज्म है, कब रहा इतना? आ रहा हूँ, इससे ज्यादा था इंडिया में। जम्मू की बात कर रहा हूँ। जम्मू में ऐसा हो गया कि ये एक गलती है मोदी के एंड पे कि कश्मीर का टेररिज्म डोडा में शिफ्ट हो गया, जिसकी लड़ाई हो रही है। ये गलती करके वो कश्मीर को सॉल्व करते करते जम्मू को खराब कर गए। अब आए ना लाइन पे। क्यों? कांग्रेस को उठा लीजिए आप, इंडिया में जितने। आप ये सुनिए, मेरे इतना समय नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में आज हम जहाँ तक पहुंचे हैं, जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो मोदी जी के राज में हुआ है, जो कुछ भी बुरा हुआ वो नेहरू, इंदिरा, उसके पीछे की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार है। आप ये मानते हैं? नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जय श्री राम। सारे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ का ज्यादा है कुछ का कम है। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? 100% एक्यूरेसी पे काम करके देना। छोड़िए ये सब बहुत लंबी बहस है। मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ, कल बजट आना है, इस बजट से आपको क्या उम्मीद है? मुझे तो, मैं तो ये चाहूंगा कि जिस दौर से और जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको और डबल किया जाए। उसका एक रीजन है कि 100 रुपए जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो 3.7 टाइम्स का रिटर्न है। जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, बाकी कंपनी आती क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि जो हमारा सप्लाई चेन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो 14% जीडीपी का है। चाइना 6% पे है, यूरोप 8% पे है। कोई भी आदमी 8%। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक अरे आप इतनी तकनीकी चीजें देखिए, संवाद दो तरफा होता है। मैंने कहा कि इकोनॉमी में मेरी फीस माफ है, मैं इस देश के आम आदमी या आम जनता की तरह सोचता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बजट से आप महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के या अपने खुद की निजी जिंदगी और आपके घर के बजट के हिसाब से कुछ सोच रहे हैं? या इंफ्रास्ट्रक्चर 3.7 14% जीडीपी 6 उसी तरह जैसा चिदम्बरम और निर्मला सीतारमण आंकड़े देते रहे पिछले 20 साल? मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि हर आदमी थोड़ा सा एजुकेट हो जाए, ये कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। मेरा ये मानना है कि गरीबी को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से। और कोई पिछले 10 साल में जॉब्स आई हैं? आई हैं, बथेरी आई हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हाँ,
पूरे हिंदुस्तान में आई है। 95% उत्तराखंड का बेरोजगार चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है। 95% बीजेपी के राज में बेरोजगारी। जितने भी हमारे उत्तराखंड वाले हैं सारे होटल उत्तराखंड छोड़ के यहाँ पे आ रखे हैं। मैं उनके लिए आवाज उठाना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो रोजगार होता तो अरे वो दूसरी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये कह रहे हैं कि रोजगार आया, रोजगार कहाँ है? उत्तराखंड के तो 90% यहाँ पे लोग आए, तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड में रोजगार आया, 5% लोग हैं सिर्फ उत्तराखंड में। हाँ, ये जो बजट आ रहा है कल, इस बजट में हमारे युवाओं के लिए यही संदेश है कि हमें रोजगार दिया जाए और महंगाई और बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है उनको उनका समाधान किया जाए। नहीं अदरवाइज यहाँ तो देश तो चलता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ये आए, वो आए, ये आए। अभी ये नहीं है पिछले 70 साल के वो हम कुरेदते रहे। आज जो कर रहे हैं 10 साल से, उसका बताइए आकलन क्या है आपका? दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूं इसी तरह की एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।